दोस्तों आज हम अंबाजी जा रहे हैं। लेकिन हम आए थे माउंट आबू। 2 दिन हमने माउंट आबू में बिताए। सैटरडे संडे की हम ट्रिप कर रहे हैं। तो अब माउंट आबू से अंबाजी तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर है और हम निकल चुके हैं अंबाजी की तरफ। दोपहर के 1 बज रहे हैं। लगभग 2-2:30 बजे तक हम अंबाजी पहुंच जाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको अंबाजी की पूरी जानकारी दोस्तों मिलेगी। वहाँ पर गब्बर पर्वत पे भी आप मंदिर है उसके दर्शन कर सकते हैं और बाद में एक और टेम्पल बनाया गया अंबाजी टेम्पल जो फेमस है, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप 2 दिन की ट्रिप करना चाहते हैं तो अहमदाबाद से माउंट आबू आ सकते हैं। 1 या 1.5 दिन यहाँ रुक सकते हैं और इसके बाद आप जो है वापसी में अंबाजी भी जा सकते हैं और देर रात संडे तक आप पहुंच सकते हैं अहमदाबाद वापस। तो आपकी 2 दिन की जर्नी होगी। इस वीडियो को देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो गलती हमने की वो आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो वो सारी जानकारी मिलेगी। अभी हम अंबाजी की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अंबाजी टेम्पल के दर्शन कीजिए, ना कि गब्बर पे जाइए, क्योंकि गब्बर पर्वत का टाइम जो है वो शाम को 7 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन अंबाजी में दर्शन के टाइम अलग अलग होते हैं जो मैं आपको आगे बताता हूँ। सुबह का 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक दोस्तों दर्शन आप कर सकते हैं अंबाजी में। फिर 11:30 से 12:30 जो है वो बंद रहेगा, मतलब भक्तों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो अंदर है उन्हें बाहर निकाला जाएगा। फिर 12:30 से लेकर 4:30 बजे तक दोस्तों फिर से दर्शन होंगे, ठीक है? तो हम इसी समय के दौरान दोस्तों दोपहर को बीच में यहाँ पर पहुँचे और हमें जो हमारे ड्राइवर भाई साहब थे वो एक वन काइंड ऑफ चीटिंग कह सकते हैं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और हमें पहले गब्बर पर्वत पे ले गए और फिर शाम को जिद करने लगे कि भाई दर्शन किए बिना आप घर पर वापस चलो। तो ये हमारे साथ स्कैम जैसा ही कुछ हो रहा था, क्योंकि उन्होंने को हमने कहा था कि हम रात को 11-12 बजे तक पहुंचेंगे, जो कि हम सही समय से चल रहे थे। लेकिन जब ट्रिप पूरी होने पे होती है तो ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। तो अगर आप दोपहर को पहुंच रहे हैं, जैसे कि हम पहुंच रहे हैं 2-2:30 बजे, तो हमें सबसे पहले अंबाजी टेम्पल जाना चाहिए था, लेकिन हम चले गए गब्बर पर्वत पर। और गब्बर पर्वत से निकलकर हम लगभग एग्जैक्टली 4:30 बजे ही हम अंबाजी टेम्पल पहुंचे और जैसे ही पहुंचे वहां पर दरवाजे बंद हो गए और अब हमें कहा गया कि टेम्पल खुलेगा 7 बजे। तो अब सोचिए किस तरीके से हम परेशान हुए। इसलिए हमेशा अंबाजी टेम्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको समय मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी समय समय पे आपको अपडेट करता रहूँगा। फिर दोस्तों शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये 3 बार जो है सुबह, शाम और रात को टेम्पल के ये टाइमिंग्स रहते हैं। गब्बर पर्वत का भी टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो लगभग 7 बजे तक होता है। तो आप अगर दोपहर को पहुँचते हैं, पहले अंबाजी टेम्पल में दर्शन कीजिए। दर्शन करने में तकरीबन आपको आधे घंटे से 1 घंटा लगेगा। मोबाइल आपको अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। जूते चप्पल भी आपको बाहर ही रखने हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। कार लेकर जा रहे हैं तो कार में भी जूते चप्पल रख सकते हैं, या फिर मोबाइल भी कार में रखना चाहिए। कोई अगर रुकने वाला है तो वहाँ रख सकते हैं, या फिर वहाँ पर लॉकर की व्यवस्था भी है, वहाँ आप रख सकते हैं। गब्बर पर्वत पे एक अखंड ज्योत जल रही है। एक्चुअल में कहा जाता है 51 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है, जहाँ पर अंबाजी माता का हृदय गिरा था, तो वहाँ पर ये मंदिर था। फिर दूसरा मंदिर जो है तड़ेटी में बनाया गया, जिसको अंबाजी टेम्पल कहा जाता है। और यहाँ पर आप रोपवे पे भी चढ़ सकते हैं, जिसका समय सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे आखिरी रोपवे चलता है। तो इन बातों का ख्याल रखें। और आप स्टेप्स से जाना चाहते हैं तो 999 स्टेप्स चढ़ के भी जा सकते हैं, जिसके बीच में 51 शक्तिपीठों के दर्शन भी आप कर सकते हैं, जिनकी प्रतिकृति वहाँ पर बनाई गई है। तो दोस्तों दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और हम गब्बर पर्वत पे आ गए हैं। यहाँ पर माता जी के दर्शन किए जाते हैं और उड़न खटोला भी है, मतलब कि रोपवे है। रोपवे की मज़े भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी हम रोपवे में जाएंगे यहाँ से ऊपर, ठीक है? 3:30 बजे है। रास्ता जो है काफ़ी जंगल से होते हुए 2 लेन का ही रास्ता था। तो अब दोस्तों इसी उड़न खटोले में हम बैठने वाले हैं। 125 रुपये टिकट है आने और जाने की। तो सही है। देखते हैं कितना समय हमें जाने में आने में लगता है, पूरा कितने टाइम में हम वापस नीचे आ जाते हैं, ठीक है? अभी 3:30 बज रहे हैं और हम अंदर एंट्री ले रहे हैं उड़न खटोले में। उड़न खटोले में तो 5 ही मिनट लगेंगे हमें ऊपर जाने में।
और दोस्तों तकरीबन 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये आया हुआ है और ऊपर काल भैरव का भी मंदिर है और माता जी का झूला भी है। ये सब ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम जाएंगे नीचे जो तड़ेटी में आया हुआ। अब आप इसके नज़ारे देखिए, 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम रोपवे से बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही वीडियो दोस्तों हमने पावागढ़ रोपवे का भी बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी वो वीडियो हमने पब्लिश नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए पब्लिश कर देंगे। तो पावागढ़ का उड़न खटोला का वीडियो भी आप देख सकते हैं। वैसे अगर 1000 आप स्टेप्स गिने तो आधे से पौने घंटे में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नहीं रखना, लेकिन आपको जूते रखने की व्यवस्था है। और साथ में यहाँ पर जैसे ही आप चल के जाएंगे, नज़ारे आसपास बहुत अच्छे हैं और आपको जो पूजा की सामग्री चाहिए वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे माता की चूंदड़ी है या नारियल चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये आप दर्शन कर लीजिए, ज्योत के अखंड ज्योत जल रही है। ये 1200 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर प्रतिमा भी रखी गई है और यहीं पे काल भैरव का मंदिर भी है। अब वापसी हम करेंगे दोस्तों, हमको पूरा 1 घंटा लगा। 3:30 बजे हम ऊपर की तरफ टिकट लेके चढ़े थे, लाइन में लगे थे। लाइन के बाद हम ऊपर गए। लाइन लगभग हमें 15 मिनट 20 मिनट जैसा लाइन में लगा। फिर रिटर्न में 10 मिनट जैसी लाइन, तो आधा घंटा इसमें लगता है उड़न खटोले में और आधा घंटा ऊपर आपको दर्शन करने में टाइम लगेगा। टोटल 1 घंटे 4:30 बजे हम बिल्कुल गब्बर पर्वत के नीचे आ चुके हैं। आखिरी उड़न खटोला आपके सामने है, 7 बजे चला जाता है और यहाँ पे बहुत बड़ा एक द्वार भी बनाया हुआ है। चलिए अब चलते हैं एक्चुअल टेम्पल के पास। अब इसके अंदर की फुटेज मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, इनका ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट है जहाँ पर आपको मंदिर के अंदर के नज़ारे मिल जाएंगे। तो 4:30 बजे तो हम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हमारे दोस्त वगैरह जो है, हम 6:30 बजे लाइन में लगे और 7 बजे दर्शन करके 7:10 तक हम बाहर भी आ गए। और वापस हमने फिर वहाँ पे चटकाज में खाना खाया, मतलब कि जो भी हमें लेना था, क्विक बाइट्स, ताकि जो ड्राइवर भाई साहब मुश्किल से माने थे जाने के लिए कि भाई हाँ चलो ठीक है अब दर्शन कर लीजिए। अब नॉन स्टॉप गाड़ी सीधी अहमदाबाद जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी बता रहा है और वो 3 घंटे 30 मिनट बोल रहा है अगर गोता फ्लाईओवर पे जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारे जो ड्राइवर साहब है उनको थोड़ा सा लेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि नाना चिलोड़ा जो अहमदाबाद में एक प्लेस है वहाँ पर उतरेंगे, सब लोग खाना खाएंगे और फिर सब अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे। मैं गोता जाऊँगा जयदीप के घर से, फिर हम वहाँ से मैं अपने घर जाऊँगा जो लगभग 17, 18, 20 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, लगभग 7:30 एग्जैक्टली हो रहे हैं और 180 किलोमीटर की ड्राइव अभी हमें करनी है। ठीक है, रास्ता काफ़ी अच्छा है। मेहसाणा कौन सा रास्ता होते हुए जाएंगे? खेड़ ब्रह्मा, हिम्मतनगर खेड़ ब्रह्मा होते हुए हाईवे पे जाएंगे। और हाईवे अच्छा है ना, हाईवे काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं, अभी तो अच्छा हाईवे ही है जब आप अंबाजी से निकल रहे हैं तो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अपडेट मैं आप लोगों को आगे देता रहूँगा। दोस्तों आधे घंटे की ड्राइव करने के बाद लगभग 8:05 पर हम पहुँचे हैं खेड़ ब्रह्मा। यहाँ पे भी माता का मंदिर है और यहाँ पे कहा जाता है कि 9 मंदिर है और सबसे फेमस मंदिर जो मेन मंदिर है वो है हमारा, अभी हम जहाँ से आए हैं अंबाजी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। तो रास्ते में खेड़ ब्रह्मा हमारा पहला ये एक डेस्टिनेशन है। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो खेड़ ब्रह्मा है, हम सीधे निकल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों 8:30 बजने वाले हैं लगभग और हम पहुँचने वाले हैं ईडर। ईडर के रास्ते में ही यहाँ पे आपको एक छोटा सा लेक देखने को मिलता है। मेरे बगल में वो लेक चल रहा है। यहाँ पर छोटा सा पिकनिक वगैरह, अगर रास्ते में कहीं आप पोलो फॉरेस्ट वगैरह जाते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। हमने भी पिछली बार जब गए थे, पोलो फॉरेस्ट का वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे, तो तब हमने यहाँ पर रेस्ट किया था और कुछ अच्छा समय यहाँ पर आप व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, अभी 8:30 बज रहे हैं, 1 घंटा हुआ अंबाजी से हम ईडर पहुँचे हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट 8:30 बज रहे हैं। अब ईडर शहर के बीच से हम निकल रहे हैं। ठीक है, 8:50 हुआ है दोस्तों। हिम्मतनगर बाईपास से हम निकल रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब अहमदाबाद की तरफ जाएंगे। यहाँ से शामड़ाजी 61 किलोमीटर है, उदयपुर के रास्ते में ही है शामड़ाजी। अगर आप उदयपुर जा रहे हैं तो शामड़ाजी आता है। ठीक है, तो 8:50 पर हम पहुँचे हैं हिम्मतनगर। काफ़ी अच्छा रास्ता है, रास्ता कोई ख़राब नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल अप टू डेट सड़क है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी पेस से भी गाड़ी चल रही है और ट्रैफिक भी इतना सारा नहीं है। अब हम नाने छोटा चिलोड़ा कहूँगा मैं, अब नानू चिलोड़ा गुजराती में कैसे बोलूँ, तो वहाँ पे हम रुकेंगे। ठीक है,
और जो हमारे भाई साहब है, ड्राइवर भाई साहब है, उनको द्वारका जाना है। ठीक है, तो 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। अभी 9:40 हुए हैं। अभी हम चिलोड़ा आने वाले हैं, उसके बाद छोटा चिलोड़ा या नाना चिलोड़ा कह सकते हैं, है ना। फाइनली दोस्तों अहमदाबाद में आ गए हैं हम। नाना चिलोड़ा पे आए हैं, गामठी होटल। ठीक है, पहुंच गए हम 10 बजे से पहले ही पहुंच गए। 7:30 बजे निकले थे और समझिए 8:30, 9:30, 2.5 घंटे में हम अंबाजी से नाना चिलोड़ा सर्कल पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितना, मैं यहाँ साइड में लिख दूंगा। चलिए अब खाना खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर स्कूटर लेकर घर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब होटल में दिखाता हूँ क्या खाना खाते हैं। हिसाब किताब जयदीप भाई साहब हमारे कर रहे हैं ड्राइवर जी से, और ये गामठी होटल में हम खाना खाने के लिए जाएंगे। थोड़ा सा ये हुआ था कि देखिए गाड़ी में जो है रूफ रील लगी हुई थी। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ गाड़ी वहाँ रोका था, और प्राइवेट पासिंग है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट पासिंग में ही जा सकते, अगर प्राइवेट पासिंग है तो उसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका कुछ चार्ज वहाँ पर लिया था। तो उसका है कि भाई ये बियर कौन करेगा, तो आखिर में अब हमें ही करना है। तो आप ये बात ख्याल रखें कि आप जो है टैक्सी पासिंग में ही ट्रैवल करें, क्योंकि हमने तो टैक्सी पासिंग ही मांगी थी पर इनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो इन्होंने जो है प्राइवेट पासिंग भेजी थी। खाने में भरा हुआ रिंगन मंगाया है हमारे भाई साहब रोहित ने। ठीक है, और ये बाजरे का रोटला। ठीक है, छाछ मंगवाई नहीं है क्योंकि ठंडे और थोड़ा गला ख़राब हो सकता है। देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है। ये गामठी में हम आए हैं, देखिए गामठी रेस्टोरेंट है। रिव्यू बहुत अच्छे नहीं है, 3.7 है, फिर भी अभी भूख लगी है तो खाना खा लेते। दोस्तों जयदीप का जो भाई है वो हमें लेने के लिए आ रहा है। उसके बाद मैं जयदीप के घर पे पार्किंग में गाड़ी रखी है, वहाँ से गाड़ी लेकर मैं अपने घर की तरफ बढ़ूँगा।